नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। मैं पहुंचा हूं इस वक्त हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। यहां पर भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यहां कई प्रदेशों के लोग आए हैं और उसके बाद यहां पर काफी देर तक रात में लंबी बैठक चली है और उस बैठक के बाद यहां कई ऐसी बातें निकल कर आई हैं जिनको अब भविष्य में ये लोग लागू करने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह भगवान वाल्मीकि के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं उसको ये लोग हटाने वाले हैं। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन ये लोग करने वाले हैं। ऐसे मेरे साथ यहाँ जो तमाम संत हैं वो भी मौजूद हैं और केंद्रीय संगठन के जो राष्ट्रीय सहायक मुख्य संचालक है महेश टाक वो भी हैं और महामंत्री जो राष्ट्रीय महामंत्री है बलबीर सूद, उनके साथ साथ तमाम जो उनकी टीम है वो यहां पर मौजूद है। और दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई प्रदेशों के लोग इस बड़ी मीटिंग में शामिल रहे हैं। ऐसे में मैं बातचीत करूंगा कि क्या इस मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश टाक है और आज यहाँ कनीपला में एक मीटिंग हुई है महामंत्री जी के निवास स्थान पर। जो भगवान वाल्मीकि के ऊपर टिप्पणी करते हैं उस पर बहुत बड़ा एक फैसला लिया है। उस पर रोक लगाने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस पर रोक लगानी पड़ेगी हमें। इसी के साथ जय वाल्मीकि। अच्छा, यहाँ ये मीटिंग के बाद कुछ लोगों की यहाँ पर नियुक्ति भी की गई है। हाँ, दिल्ली से कुछ लोग दिल्ली से आए थे, कुछ लोग हरियाणा के भी थे, पंजाब से भी थे। यहाँ पे उनको नियुक्तियां करी हमारे महामंत्री ने, सबने साथ में मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। क्योंकि बहुत समय की बात है, परम पूज्य परम रत्न महाराज जी ने भगवान वाल्मीकि का प्रचार किया और मैं तो समझता हूँ कि परम पूज्य परम रत्न जी महाराज जी ने जो धर्मदूत बन करके ये प्रचार किया समाज को एकत्र करने के लिए, भगवान वाल्मीकि को प्रचार करने के लिए। तो उस पर जो टिप्पणी रखी जाती है, लिखते हैं लोग, उस पर रोक लगाने के लिए सभी लोगों ने एक संकल्प लिया है कि इस पर रोक लगानी है और एक दिल्ली के अंदर जाकर के ज्ञापन देना है। बलबीर जी, पूरी रात मंथन चला, पूरी रात आप लोग बैठे, कई प्रदेशों के लोग यहाँ पाए थे। पहले भी आप लोगों ने इस चीज को लेकर आंदोलन किए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जब प्रकट दिवस नजदीक आता है तो भगवान वाल्मीकि पे इस तरह की जो टीका टिप्पणी वो शुरू हो जाती है। क्या प्लानिंग अब आपकी है भविष्य के लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उस मीटिंग के अंदर चिंतन मंथन ये किया गया कि भगवान वाल्मीकि महाराज के ऊपर किताबों में तो चलता ही था, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी छवि को धूमिल करने वाली बातें बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। अब भावा आदर्श ने, भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के पदाधिकारियों ने एक मुहिम चलाई है और उस मुहिम के अंतर्गत एक दिल्ली के अंदर नवंबर महीने में एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है और उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हम लोगों ने तैयार कर ली है। अब दिल्ली के अंदर जब मूवमेंट ये चलेगी उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भगवान वाल्मीकि महाराज के बारे में जो हाईवे मैनशिप की एक संकल्पना लोगों ने डाली है, हमारा मकसद ये है कि सोशल मीडिया से जो भी कचरा, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ पे सूचना प्रसारण मंत्री को बुलाया जाए और सूचना प्रसारण मंत्री को बुला कर उनके संज्ञान में बात दी जाए और उसके बाद हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को हटवाने वाले हैं। अब हम लोगों ने कमर कस ली है और पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं जो भगवान वाल्मीकि महाराज का नाम लेके चल रहे हैं, अब सबसे हम एक सदस्य अभियान हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब सबसे मिलके और संयुक्त रूप से इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ना है और भगवान वाल्मीकि महाराज की जो छवि है, हम लोगों ने, जो प्रभु जी महाराज ने वाल्मीकि महाराज का इतिहास हमें बताया, उस छवि को हम लोगों ने निखार के लेके आना है। अच्छा बलबीर जी, कई बार इस मामले को लेकर लगातार जो थानों में शिकायत हुई, उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन कोर्ट में कहीं ना कहीं तथ्यहीन होने के कारण वो फैसला नहीं आ पाता, पक्ष में नहीं आ पाता। तो क्या तथ्य लेकर आप पेश होने वाले हैं? क्या क्या तथ्य आपके पास रहने वाले हैं इन सब चीजों को लेकर? देखिए, इस पे पेपर वर्क प्रभु जी महाराज ने बहुत कर लिया और वो पेपर वर्क जो हमारे पास है वो लेके हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट हमारे सूचना प्रसारण मंत्री जो भी हैं उनको भी हम वो देंगे। तथ्य बहुत है, धर्म समाज की थ्योरी पे प्रभु जी महाराज ने बहुत काम किया, हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट है, उसके आधार पर हम अपनी पैरवी करेंगे। अच्छा, दूसरा ये तो सोशल मीडिया की बात रही, लेकिन अभी बात तो चल रही थी स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को,
वो बड़ी बात है। वहां जब बच्चे घर पे आते हैं तो बताते हैं कि भाई हमारे भगवान को, जो भगवान वाल्मीकि, उनको इस तरीके से इस नाम से पुकारा जा रहा है। तो उसकी क्या तैयारी करने वाले हैं आप लोग? उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने हर स्टेट के अंदर जो भी शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री को हम लेटर जारी करेंगे। जब भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रकट दिवस आता है उससे पहले हम लेटर जारी करने हैं और उनको ये बात बतानी है कि जो भी आपका प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, कि भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज इसके अगेंस्ट है, कि भगवान वाल्मीकि महाराज की छवि के बारे में किसी भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ना बताया जाए। हर डीसी को ज्ञापन दिए जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, जो भी जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिए जाएंगे, हर प्रिंसिपल्स को हम लोग रिटर्न में भेजेंगे, ताकि जो ये गलत ज्ञान है ये बच्चों के तक ना जाए और आने वाली पीढ़ी जो है वाल्मीकि महाराज की साफ सुथरी छवि देखे। चलिए, ये तो शिक्षा जो स्कूल में जाएंगे, आप शिक्षकों को बताएंगे, प्रिंसिपल को बताएंगे, स्कूल मैनेजमेंट को बताएंगे, लेकिन क्या आप उनको सही थ्योरी जो है, सही जानकारी जो है, वो भी आप लिखित में देंगे कि भाई आप इस वाले सब्जेक्ट में ये चीज बदलें, ये सही है, ये गलत था? ये देखिए, ये आगे की रणनीति होगी, लेकिन फिलहाल हमारा जोर यही है कि हम दिल्ली के अंदर नवंबर में कार्यक्रम करें। उसके बाद हम लोग जो हमारे पास है धर्म समाज की थ्योरी उसको भेजेंगे, किताबें छपवाएंगे, भेजेंगे हम। तो बिल्कुल संतों का अहम रोल होता है किसी भी धर्म के लिए। किसी भी धर्म युद्ध में संत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। ये दो संत मेरे साथ खड़े, इनसे बातचीत करूंगा। संत जी, इस मुहिम को लेकर, क्योंकि सबसे पहले अगर समाज जागरूक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। समाज को जागरूक करने के लिए क्या आप हर प्रदेश में, हर जिले में जाएंगे? किस तरीके से आप कैटर करेंगे वहां पर? हम पिछले काफी दिनों से परम पूज्य प्रभु रत्नाकर की बताई हुई थ्योरी पर हमारे विचार चलते रहते हैं और हम ये करने जा रहे हैं। बड़े टाइम से हम इस पर लगे हुए थे कि ये काम हमने करना है। तो जहां जहां भी हमारे पहले पुराने लोग बैठे हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और हर प्रदेश में जाके इस बात की चर्चा करेंगे। जहां जहां डेरे हैं वहां जाके संतों से मिलेंगे। जिस प्रदेश में भी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, जहां जहां हम लोग पहले से विराजमान हैं, लोग हमारे काम कर रहे हैं, वहां जाके हम उन लोगों से चर्चा करेंगे। हम ये करने जा रहे हैं, आप लोगों ने इसमें हमारा साथ देना है। तो हम चाहते हैं कि भगवान वाल्मीकि महाराज को जानने वाले जब इतने अन्यायी पैदा हो चुके हैं और उनके तहते भी हमारे पास हैं, लेकिन इस पर आज तक किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज इस पर लड़ाई लड़ना चाहता है, लड़ेगा और परम पूज्य प्रभु जी का जो सपना था, जो अधूरा रहा हुआ, हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। तो किस तरीके से आप ये रूपरेखा बना रहे हैं? संतों के पास आप सब लोग जाने वाले हैं, जो बाकी आपके साथी हैं, बाकी डेरे जो हैं, जो अलग अलग संगठन चला रहे हैं, तो किस तरीके से उनको एक मंच पे लाने वाले हैं आप सब लोग इस कार्यक्रम को लेकर? हम सभी संतों के पास जाएंगे और उससे पहले हम घर घर भी जा रहे हैं। पहले से ही समाज को चेतावनी दे रहे हैं कि हमने ऐसा कार्यक्रम करना है कि हमने भगवान वाल्मीकि महाराज का नाम जो है वो धूमिल ना हो। हम घर घर जा कर के सत्संग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से या उनके घर में जा कर के हर एक के घर संदेशा पहुंचा रहे हैं। तो हम ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसी हमारी मनोकामना है और आपका जो सहयोग है वो हमारे साथ रहेगा। अकेले हम नहीं कर सकते, सभी मिलकर के, जो भी भाव आदर्श के सदस्य हैं सभी ने मिलकर के करना है। तो जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। चलिए, ये तो रूपरेखा तैयार हो गई पूरी नवंबर की। नवंबर में ये एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और तमाम जो संत हैं, वो सब एक मंच पे आने वाले हैं और दिल्ली से, जो भारत का दिल है दिल्ली, वहां से ये जो चिंगारी है वो उठने वाली है और वहीं जाकर जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उनको भी नोटिस देना है और उनसे भी आग्रह करना है कि इन सब जो कूड़ा करकट जो सोशल मीडिया पर पड़ा है उसको हटाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। तो बलबीर जी, ऐसे में कुछ लोगों की आप नियुक्ति भी की, क्योंकि विस्तार आप संगठन का कर रहे हैं और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए हर जिले में, हर महानगर में लोगों का होना जरूरी है। तो कितने नियुक्ति आपने की है अभी? हमने रात सर्वसम्मति से 5 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इसके अंदर हम लोगों ने जो प्रांतीय कन्वीनर का पद काफी लंबे समय से खाली पड़ा था, उस पद पे हम लोगों ने राजकुमार वैद्य जी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। प्रांतीय महासचिव के तौर पर हम लोगों ने वीर संजीव बहुत जी को नियुक्त किया है और प्रांतीय मीडिया प्रभारी हमारे युवा नेता हैं वीर विक्रम रादौर जी, उनको नियुक्त किया है। और लीगल एडवाइजर के लिए हमारे एडवोकेट वीर राज रतन जी को हम लोगों ने इस पद को नवाजा है। और जो दिल्ली के अंदर जो ये मुहिम शुरू होने वाली है, वहाँ हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है वीर विनोद गहलोत जी को, उनको वहाँ दिल्ली प्रभारी हम लोगों ने नियुक्त किया है। आगे की जो रूपरेखा होगी वे दिल्ली में बैठ के हमारी चलेगी।
ये हम लोगों ने रात नियुक्तियां की हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम के लिए कोई स्थान, कोई समय आपने निश्चित किया है अभी? इस पे नहीं, मंथ हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि नवंबर माह में करना है, चिंतन मंथन करके उसके बाद हम स्थान निर्धारित करेंगे। कितने संख्या रहने वाली लगभग इस कार्यक्रम में? इसमें हजारों की तादाद में लोग आएंगे वहाँ। अभी कहना जल्दबाजी है कितनी संख्या होगी, लेकिन सक्सेसफुल कार्यक्रम होगा। पूरे भारत से लोग आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल नवंबर माह में एक कार्यक्रम होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है। स्थान और समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये आप लोग समझ लीजिए कि इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लोग आने वाले हैं, वाल्मीकि समाज के लोग आने वाले हैं। संत भी अलग अलग डेरे से आएंगे और यहां पर भगवान वाल्मीकि महाराज पर जो सोशल मीडिया पर या जो स्कूलों में किताब में जो पढ़ाया जाता है, उसको लेकर यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इन सब चीजों को खत्म कराएंगे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। नमस्कार, जय हिंद।